है, मेरी फैमिली है जो मैं जमुई को अपना परिवार कहती हूँ। तो जमुई परिवार ने मुझे खुल कर के कहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको बताते हैं जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, उनका काम कैसा लगता है, क्योंकि ये एज ए बेटी आपको उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना पड़ा। ये बात 2017 की है, दशहरे की बात है और उस टाइम में हमारे समाज के दो वर्गों के बीच में लड़ाई हुई, कुछ बहस हुई और लोगों के बीच में थोड़ा दंगा फैल गया। रोकना चाहूँगा, इनके हस्बैंड उसमें जमुई के एसपी जयकांत जी थे और सब जुड़ते गए, कारवां बनता गया और हमने काफ़ी मंजिलें हमने हासिल करी हैं। यहाँ से जा रही थी और 4 जनवरी का दिन था शायद, और लोगों ने मुझे बेटी की तरह यहाँ से विदा किया। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्ने। आज हमारे साथ खास गेस्ट हैं पश्चिम चंपारण के डीआईजी जयकांत जी हैं, उनकी पत्नी है स्मृति पासवान आज हमारे साथ। और उनको आप काफ़ी दिनों से जानते होंगे क्योंकि किसी न किसी समारोह में आती रहती हैं और जमुई काफ़ी पसंद है। जी बिल्कुल पसंद है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसा मुझे अभी पता लग रहा है कि आप कहीं न कहीं लोकसभा जो चुनाव 2024 है वो लड़ने के लिए मन बना रहे हैं। लोग आपको बोल रहे हैं, आपके लोग? जी, मेरे लोग जो यहाँ जमुई के लोग हैं, मेरे भाई बंधु बहनें माताएं, उन्होंने मुझे अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे आगे आना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। तो राजनीतिक तौर पे ही ऐसा उनका कहना है जी। राजनीतिक तो तौर पे। किसी गठबंधन से बात हो रही हो या फिर आप चाहते हैं कि वो अप्रोच करें? नहीं, अभी फ़िलहाल तो आज हम लोगों ने इस बारे में बात की है खुल करके। मेरे जितने भी यहाँ के सपोर्ट सिस्टम हैं, मेरी फैमिली है जो मैं जमुई को अपना परिवार कहती हूँ, तो जमुई परिवार ने मुझे खुल करके कहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी तक हाँ, मैदान में उतरना चाहिए। अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था पर्सनल लेवल पर इन लोगों का बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। तो अगर मान लीजिए आपको प्यार जितना मिल रहा है पर किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया क्योंकि उसके पास हो सकते हैं कैंडिडेट, तो क्या निर्दलीय भी आप जा सकती हैं? अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, आप जमुई की बेटी अपने आप को बताते हैं। जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान, उनका काम कैसा लगता है, क्योंकि ये एज ए बेटी आपको उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना पड़ेगा। आप कैसे देखती हैं उनके काम को? 9 साल में वो यहाँ पे एज ए सांसद हैं। देखिए, मैंने उनके बारे में अभी, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं था अभी तक, मैंने पॉलिटिकली उनको कभी आंकने की कोशिश नहीं। उनके कामों को आंकने हाँ, के लिए। जी, उनके काम की ही बात कर रही हूँ मैं। जहाँ तक रही किसी भी क्षेत्र की बात, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात, अगर मैं पर्सनली देखूंगी कि अभी हम लोगों को एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, एज अ डिस्ट्रिक्ट बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे लेवल पे, और सब काम कर रहे ही हैं। तो कैसा उनका काम? गुड, वेरी बैड, एक्सीलेंट? कुछ मैं उनके काम पे ऐसे पर्सनली कुछ टिप्पणी नहीं दे अच्छा, पाऊंगी। चलिए। तो बताते चलते हैं कि एक बार दंगा हुआ था जहां से सबसे पहले नाम स्मृति पासवान का जब सब आप लोगों ने, पूरे जमुई जिला ने सुना था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था और कहा जाता है कि वहाँ पे शांति लाने में बहुत बड़ा योगदान था। मैं चाहूँगा कि कोई नए जनरेशन के कुछ लोग हैं या फिर जो जमुई में रिसेंटली इवेंट को नहीं जानते हैं, कब हुआ था, कैसे, थोड़ा उनके बारे में बताएं। वो समय कैसा, वो दौर कैसा था? ये बात 2017 की है, दशहरे की बात है और उस टाइम में हमारे समाज के दो वर्गों के बीच में लड़ाई हुई, कुछ बहस हुई और लोगों के बीच में थोड़ा दंगा फैल गया। मैं यहीं पर थी, कोई मूर्ति भी तोड़ दी गई, लोगों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर पथराव किया लोगों ने, बहुत मारपीट हुई। मैं घर पर थी, मुझे ये खबर आई अचानक से। हम लोग अपने चीज़ों में व्यस्त थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो रखा है, अभी मैं घर नहीं आ सकता। 1 मिनट रुकना चाहूँगा। इनके हस्बैंड उसमें जमुई के एसपी जयकांत जी थे और कंटिन्यू। तो मिस्टर जयंतकांत मेरे हस्बैंड थे, यहाँ पर एसपी जमुई के तौर पर वो नियुक्त थे। फिर जब उन्होंने बताया मुझे, रात को लेट से वापस आए और तब काफ़ी बुरी हालत में थी। पूरी जगह का माहौल काफ़ी ख़राब था हमारे पास। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है, मैं ऐसे घर पे बैठी हुई हूँ, हम लोगों ने जो पढ़ाई करी वो सब सिर्फ किताबी नॉलेज तो है नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करने का मन है, मैं भी बाहर निकलूँ, शायद मेरे बात करने से लोगों में थोड़ा शांत माहौल हो। क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक एसपी की वाइफ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक एजुकेटेड इंसान हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम समाज में अगर कहीं भी ऐसा मनमुटाव हो तो उसको साफ़ करने का काम करना चाहिए, किसी भी इंसान को करना चाहिए। तो अपनी पढ़ाई के बैकग्राउंड में मैंने ये सोचा कि मैं नहीं घर पे बैठ सकती हूँ। फिर हमने फ़ोन किया
मेरे हस्बैंड ने मिस्टर जयंतकांत ने श्री निरंजन जी को फ़ोन किया, डॉक्टर निरंजन जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि मैम आपसे मिलना चाहती हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। फिर मैं और निरंजन भाई घर से निकले और फिर सभी लोगों का सपोर्ट मिलता गया। हम लोगों ने बहुत काम किया, सारे समुदाय से लोग हमसे जुड़े और सारे समाज के लोग हमसे जुड़े और हम लोगों ने काफ़ी शांति का मार्च किया यहाँ पर और काफ़ी शांति लाने में हम सफल रहे, मैं कहूँगी। जहाँ तक मुझे पता है कि आप गाड़ियों से मतलब जाती थी, बहुत लोग को बात करती थी, तो वो कैसे आप ये मैनेज कर लेते थे, उसका कहाँ से एक्सपीरियंस था? ये देखिए, ये मुझे नहीं पता, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये जो साथी संगठन हमारा बना, इसमें काफ़ी हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग थे, डॉक्टर निरंजन जी भी थे और वो काम करते थे, सबको मिला करके हम एक जगह इकट्ठे होते थे, बात करते थे कि अच्छा वहाँ पर अभी भी लोग बेचैन हैं, हमें उनसे जा कर के मिलना चाहिए और काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ में हम सब गए। मुझे लगता है वही कहते हैं, अकेले हम निकले थे और सब जुड़ते गए, कारवां बनता गया और हमने काफ़ी मंजिलें हमने हासिल करी हैं साथ में। मुझे लगता है उसमें पेपर्स में बड़े-बड़े फ़ोटोज़ आपके आ रहे थे, मतलब चर्चाएँ हो रही थी नेशनल लेवल, बिहार लेवल तक। हमको लगता है इच्छा आपकी तभी से हमको लगा कि बन गई होगी कुछ नेता बनने की। नहीं, इच्छा तब नहीं थी, मैंने आपको बताया कि बस एक सोच थी, एक पढ़ी लिखी सोच थी, एक अवेयर सोच थी कि हम समाज में कहीं भी ऐसे मनमुटाव नहीं रहने दे सकते हैं, ऐसे डिवाइड नहीं बनने चाहिए, ऐसी चीज़ें हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपनी एक समाज को देने की सोच थी बस, उस समय भी और अभी राजनीतिक सोच नहीं थी। लास्ट सवाल लेंगे कि जब एसपी से यहाँ पे वो चले गए, जब उसके बाद भी आपका लगाव बना रहा, इसका क्या अहम कारण मानते हैं और क्या कैसे इसको मतलब देखें हम लोग कि आप क्यों जुड़े रहे? देखिए, मैं यहाँ से जुड़ी रही क्योंकि मुझे यहाँ से लोगों का प्यार मिला। जब मैं यहाँ से जा रही थी और 4 जनवरी का दिन था शायद और लोगों ने मुझे बेटी की तरह यहाँ से विदा किया था। हर लोगों से इतना प्यार मिला कि रह ही नहीं सकती थी मैं इनके बगैर, इनसे ज़्यादा दिन तक दूर। तो मैं इस वजह से जमुई की बेटी बन कर के गई थी और तब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जन्म तो दिया था माँ-बाप ने मुझे, पर पहचान मुझे जमुई की धरती ने दी है और मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। तो जैसा इनकी बातों से पता चल रहा है कि इन्होंने डेट तक बता दिया कि कब ये 4 जनवरी को जा रहे थे, तो ये डेट याद रखना, लोग अपने एनिवर्सरी याद नहीं रख पाते, तो पता चलता है कि कहीं न कहीं पे लगाव बहुत रहा है, तभी हर पर्टिकुलर डेट्स याद है। तो देखते हैं क्या समीकरण बनता है, किस गठबंधन से आते हैं। बने रहिए, अपडेट हमारे साथ आपको मिलता रहेगा। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई से, थैंक यू।